बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन का क़याम, हुकूमत जमानतों के हसूल में रुकावट ना बने। तहरीक इंसाफ ने मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। अगली मुलाकात में तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पीटीआई कमेटी को सहूलत फराहम करेगी। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सीनियर तरीन जजिस का मुतालबा नहीं किया। अली अमीन गंडापुर की जानिब से मुज़ाकरात की सबसे ज़्यादा हिमायत। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। इरफान सदीकी ने कहा, पीटीआई की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। इसाक डार ने कहा, कोई एतराज़ नहीं, पीटीआई कमेटी बानी से मुशावरत कर ले। नवीद कमर बोले, मुज़ाकरात मुस्बत रहे। मुज़ाकरात से पहले हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुशावरत की। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी है तो ज़ाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है पाकिस्तान में है तो ज़ाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ। तो जब चीज़ें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। हमारे मुतालिबात माने गए तो मामलात खुश उसलूबी से हल होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम तक मुआशरत ठीक नहीं हो सकती, कमेटी बनना ही सबूत है। मामलात ठीक करना चाहते हैं, अच्छी बात है। 9 मई के मुलजिमों को रिहा किया गया, रियासत माँ जैसी होती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होना चाहिए। असद कैसे ने कहा, मुज़ाकरात का अमल तवील होता है, 2 मुलाकातों में कुछ नहीं होता। मुज़ाकराती कमेटी के 2 अरकान की बानी PTI से मुलाकात, बानी PTI की कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता न करने की हिदायत। दहशत गर्दी का सर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशत गर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठे होना होगा, सबको एक पेज पर आना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा, माशी तरक्की का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम और अमन पर मुनहसिर है। बदकिस्मती से अफगान हुकूमत ने बहुत से लोगों को छोड़ दिया। वज़ीर आज़म की पाराचिनार अमन मुआहिदे पर तमाम फरीकैन को मुबारकबाद। SIFC की एपेक्स कमेटी का मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर बनाने पर इज़हार इत्मीनान। खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी है। एलामी के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला और सरकारी हुकाम की शिरकत। सेक्रेटरी एपेक्स कमेटी की उड़ान पाकिस्तान के हवाले से ब्रीफिंग। कमेटी का पायदार इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने और मुआशी बेहतरी का फ़ायदा अवाम तक पहुँचाने के हवाले से इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर। कमेटी ने नेशनल मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क तजवीज़ का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने सूबों में जारी इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ के मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के इक़दामात की हिमायत का आज़म। वज़ीर आज़म ने मुल्क के वसीअतर मफाद में इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिया। सानेहा 9 मई के 19 मुजरिमान को सजा माफ, ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल, रिहा कर दिया गया। मुजरिमान को मुख्तलिफ शहरों में फौजी तनसीबात पर हमलों का जुर्म साबित होने पर 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पटिशन्स दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन दायर की। रहम की दीगर पटिशन्स पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। मुजरिमान के एतराफ़ी बयानात भी मंजर-ए-आम पर आ गए। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने का एतराफ़, माफ़ी की इस्तदा। खुर्रमिया मुआहिदे के बाद हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दामात, रास्ते खोलने के लिए अमल तय किया जा रहा है। अमन मुआहिदे के बावजूद ताहार रास्ते बंद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, ज़िला कोरब में मुज़ाकरात मुस्बत पेशरफ्त हुई। कोरब के हालात 50 साल पुराने हैं।
पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक देने वाली सबमरीन में कतर के करीब खराबी। पीटीए का कहना है कि पाकिस्तान में सारिफिन को इंटरनेट की सुस्त रफ्तार या बंदिश का सामना हो सकता है। मुतल्लिका टीमें ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल में खराबी दूर करने के लिए काम कर रही। पीटीए सूरत हाल की निगरानी कर रही है। इंटरनेट स्पीड मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। वज़ीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ने बताया, इंटरनेट बंद है तो 1.5 अरब की एक्सपोर्ट कैसे हो गई। मसाइल वक्ती थे, हल कर लिए गए हैं। वज़ीर मुमलिकत के जवाबात पर शर्मिला फारूकी बरहम। कहा, 4 इजलास में कोई हल नहीं निकला। मेरे शौहर ई कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उनको नुकसान हुआ क्या? सब झूठ बोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट बंद हो जाता है। उमर अयूब ने कहा, इंटरनेट बंदिश से नुकसानात $मिलियन में हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर मुआखर। कमेटी ने इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए वज़ीर दाखिला को तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 की मंजूरी के बाद पहला इजलास बुलाया गया। इजलास में हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के लिए नामजदगियों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस तैनात होना है। लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर में 9, बलोचिस्तान में 3 एडिशनल जजेस लगाए जाएंगे। मई वाक़यात में मुलव्वस सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 7 जनवरी को समाअत करेगा। आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक बानी पीटे के आईनी दरख्वास्त की समाअत 7 जनवरी को होगी। आईनी बेंच ने लापता अफराद केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग, नज़र सानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच हमजा शहबाज की नज़र सानी दरख्वास्त पर 9 जनवरी को समाअत करेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सवाबदीदी इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। तुलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त भी 10 जनवरी को सुनी जाएगी। वादियों के नज़ारे हसीन, हर सू बर्फबारी। गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट बर्फ पड़ गई। वादी यासीन में शहरी घरों में महसूर। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने माहौल बना दिया। चित्राल और मज़ाफात में बारिश और बर्फबारी। लवारी टनल पर 5 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड। दीर लोअर में बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत इंतहा को पहुंचा दी। वादी कागान के मलाई पहाड़ों पर तवील खुश्क साली के बाद बर्फबारी। नारान और मुल्हिका वादियों में 5 इंच से ज्यादा बर्फबारी। बालाकोट में हल्की बारिश। मरी का मौसम भी अबरआलूद। सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। मैदानी इलाके धुंध में गुम। मोटरवेज जगह जगह से बंद। पंजाब में ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन शुरू। सूबे में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला की हिदायत पर दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तोसी। मरियम नवाज कहती हैं, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। एमकेएम और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, धरनों पर हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी करने में बहुत ताखीर की। 27 दिसंबर तक सिंध हुकूमत छुट्टियों पर थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा, हम छुट्टियों पर हैं तो एमकेएम वाले मुस्तकिल छुट्टियों पर हैं। अली खुर्शीदी, भाई की हुकूमत के दौर में कराची कई दिन बंद रहता था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज मैच 1:30 बजे केप टाउन में शुरू होगा। कौमी टीम की जमकर प्रैक्टिस। मीर हमजा की पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान। मोहम्मद रिजवान और शान मसूद बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए पुरआज़्म। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल का पहला रोज सियालकोट के खिलाफ पेशावर हिजन की टीम 258 रन बनाकर आउट। जुबैर खान 47 और नबी गुल 44 रन बनाकर नुमाया। इमाद बट 4, अली रजा 3 और शुएब अख्तर जूनियर की 2 विकेटें।
सियालकोट ने बगैर किसी नुकसान के 8 रन्स बना लिए। सिडनी टेस्ट से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बाहर, जसप्रीत बुमराह टीम की क़यादत करेंगे। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल की वापसी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सिडनी टेस्ट आज से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर वेबस्टर डेब्यू करेंगे।